इस दुनिया में अगर सच्चा सुख किसी के पास है तो केवल मुनि एकांत जीवी ना, जो एकांत जीवी महापुरुष हैं उन्हीं के पास। उसके अलावा इस दुनिया में सभी दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। किसी के पास घर में खाने को बहुत है लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई मूंग की दाल का पानी और गरम बिना घी की रोटी खाना। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। सारी व्यवस्थाएं संपन्न है लेकिन फिर भी चित्त में शांति नहीं। जब भी कभी किसी संत महापुरुष के चरणों में जाएंगे, क्या बताएं महाराज, जीवन बड़ा अशांत है। कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। अगर सच में जीवन में सुख चाहते हैं तो परमात्मा के चरणों की शरणागति ग्रहण कर लें, किसी महापुरुष के चरणों की शरणागति ग्रहण कर लें। इसके अलावा दुनिया में कहीं सुख नहीं। पिताजी, आप इस संसार में क्या कर रहे हैं? आप दुखी किस बात से हैं? बोले तुम्हारे भाई के कुकर्मों से। गोकर्ण जी ने कहा आपको धुंधुकारी के कुकर्म दुखी नहीं कर रहे, धुंधुकारी के प्रति जो आपका लगाव है कि यह आपका पुत्र है, बस मैं और मेरे का ही पूरा खेल है, इसी बात का को रोना। दुनिया में कितने लोगों की संतानें बिगड़ी होंगी, आपको कभी दुख हुआ? आपको कभी किसी बात को लेकर दुख नहीं हुआ। आज दुख क्यों हुआ? क्योंकि खुद की संतान गलत कार्य करने लगी, खुद की संतान आकर के छाती पर पीपल लगाने लगी, खुद की संतान जुआ खेलने लगी, तब हम आज दुखी हुए। अगर आपको दुख किसी के कुकर्मों का होता तो आज आपके पुत्र से पहले न जाने कितने लोगों की संतानों ने गलत कृत्य किए, तब आप कभी दुखी नहीं हुए। तो इसलिए आपके दुख का कारण धुंधुकारी के कुकृत्य नहीं है, आपके दुख का कारण धुंधुकारी के प्रति आपका मेरापन है, इस बात का दुख है। मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोऽयं शर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। इसलिए इस अज्ञान जनित संसार को, इस मोह जनित संसार का परित्याग कर दो और सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज, जंगल चले जाओ, तब जाकर के इस आसक्ति से बचोगे। और जंगल में जाकर क्या करना है? तो बोले सबसे पहले जिस कारण आपको जंगल जाना पड़ रहा है उसी रस्सी को काटना। देहेस्ति मांसे रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। इस शरीर से और शरीर के नातों से जितना बंधन है उस बंधन को काट देना, मन अपने आप वैराग्य में मस्त हो जाएगा। वैराग्य का मतलब क्या है? अपने मन को जगत से जगदीश की ओर मोड़ देना ही वैराग्य है। वैराग्य के लिए कोई नई परिभाषा नहीं है। जगत से विगत हो जाना, यही वैराग्य है। वैराग्य कभी कपड़ों से नहीं होता, वैराग्य कभी स्थान से नहीं होता, वैराग्य किसी व्यक्ति को नहीं होता, व्यक्ति से नहीं होता, वैराग्य तो व्यक्ति के विचारों में होता। पता चला कि हमारे घर में हमें भोजन नहीं मिलने लगा और बेटे मारने लगे, गाली देने लगे, अपमान करने लगे। आपने सोचा भाई ऐसे घर में रहने से क्या मतलब, चलो हरिद्वार चलते। अब हरिद्वार चले गए, हरिद्वार में जाकर के आप किसी बढ़िया आश्रम में रहने लगे। कुछ दिन के बाद महंत जी टपक गए और आपको आश्रम की चाबी पकड़ा दी। तो एक कमरे का घर आश्रम के मुखिया बन के बैठ गए। ये वैराग्य नहीं हुआ, इसे वैराग्य नहीं कहेंगे।
वैराग्य तो जय है आप एक कमरे के घर में रहें तो उसी परिस्थिति में रहें, और 400 कमरे के महल में रहें तो भी उसी परिस्थिति में रहें। वैराग्य इसे कहते हैं। वैराग्य शब्द का मतलब है जो राग जगत से विगत हो गया है, उसी को वैराग्य कहते हैं।